उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कोई चीज ही ना मिले? बताएं। आप मीडिया नहीं देखती इंटरनेशनल? मैं देखती हूँ इंटरनेशनल मीडिया। इंडिया हमारे से आगे बिल्कुल नहीं है, डरियल कौम है वो। बिल्कुल हमारे शहर सब जवान ईमान से मजबूत हैं। वो करोड़ों में भी है ना, तो आबादियों में बहुत कम है, इक्का दुक्का 4 घर एक आबादी में, 6 घर दूसरी आबादी में, इस तरह रह रहे। करना करें, आप अपना पैगाम इनको दे दे। अब मैं जानूं सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कौन है? सबसे बड़ा कंजूस कौन है? बताएं आप। क्वेश्चन कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं। नहीं बेटा, झूठ। ख्वाब देखना किसी को मना नहीं है। हमारा मुल्क ख्वाब में है, ख्वाब की दुनिया से वापस आ जाए। क्या इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है? हम नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया होना भी नहीं चाहिए। ये इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी दुश्मनी भी आप आगे निकल गए। आपकी जो सिर्फ नेगेटिविटी है ना, वो भारत पे ही शुरू होती है, भारत पे ही खत्म होती है, और चाइना आपको दिखता नहीं है। मैंने ये बात 100% कंफर्म कर ली। तो यहाँ प्लास्टिक के खिलौने टनों के हिसाब से बेच के डॉलर लेके जा रहा है। तो इसको वो जो उसने अभी रिसेंटली नाउजुबिल्लाह मस्जिद हर चीज में मजहब क्यों ले आते हैं? मजहब से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, तालीम उसी में है। मजहब आपको नहीं लगता है इस्लाम हो कोई भी मजहब हो, वो इंसान के अपने और अल्लाह का बीच का है। चाहे वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप जाएं तो वो अपनी पहचान दूर से पता चले कि एक मुसलमान असम्बली में आ रहा है। उसकी क्या मतलब कैसे? अरबी आते हैं तो अपने ड्रेस में नहीं होते, अरबियों के लिबास में होते हैं। वो भी उसी में हमारा क्या लिबास है? हमारी कमीज शलवार वेस्ट कोट, ये हमारा पाकिस्तान का लिबास है, ये मुसलमानों का है कौमी लिबास। कौमी लिबास। जी हाँ। अच्छा, यानी तो इस्लामी मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं या इस्लामी मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं या खारजा, जो भी हैं। ब्रिटिश कपड़े पहन के जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा मतलब पहचान ही नहीं है इन लोगों की। दूसरी बात ये कि तरक्की का जहाँ तक है ना, वो तरक्की होती है जब हुक्मरान दिल से चाहें कि हमने इस मुल्क को प्रायोरिटी देनी है, इसको तरक्की देनी है। भारत हमसे कितना आगे है? बहुत ज़्यादा। कैसे? वो उनका अगर हिंदू है या सिख है या कोई भी है ना, वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। नंबर 1 सबसे इससे भी बड़ी बात है कि उनकी जमहूरियत दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्लीम शुदा है, ठीक है। और जमहूरियत के अंदर उनके कोई मुदाखलत नहीं होती। ये नहीं होता कि 2.5 साल बाद अस्सलाम वालेकुम, 3 साल बाद अस्सलाम वालेकुम, ये वहाँ नहीं होता। आपने देखा कि अगर 2 बार मुंतखब हुआ है तो वो 2 बार मोदी की मिसाल ले लो, दूसरी बार मुंतखब हुआ बैठा, तीसरी दफा भी होने वाले हो मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन उनको छेड़ता कोई नहीं, उनको हटाता कोई नहीं। अगर वो एक मनसूबा अपना लेकर आएँ तो 5 साल उन्होंने जहन में रखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तरक्की कितनी करवाई है भारत को? किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तरक्की की या नहीं की? वो हिंदुइज्म में को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कोई चीज ही ना मिले? बताएं। आप मीडिया नहीं देखती इंटरनेशनल? मैं देखती हूँ इंटरनेशनल मीडिया को। आप फॉलो करते हैं? जी। आप फॉलो करते हैं? हाँ जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि उनके कौन सी फील्ड ऐसे है जहाँ पर मुसलमान नहीं है? जहाँ पर मुसलमान इक्का दुक्का है ना, इक्का दुक्का है प्रायोरिटी के भाई। उन्होंने एक प्रेसिडेंट तक को मुसलमान को एक प्रेसिडेंट तक बना दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं? बनाया था हमने, उसी तरह के एक आदमी साइंसदान को पकड़ के तो सारा कुछ उसका खोल दिया। कदीर खान, कदीर खान, ठीक है। उसने फिर कहा नहीं, जब वो मैं इसराइल तक मिसाइल बना रहा था तो मुझे हुक्मरानों ने कहा नहीं यार, ये 2000 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक रखो। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमान नजर नहीं आते, तो कहाँ नजर नहीं आते? मुझे जरा बताएं तो। मुसीबत में ही है ना जी, जहाँ भी है बेचारे मार ही खा रहे हैं। वहाँ के मुसलमान आप कह रहे आबादी में इतने ज्यादा आगे निकल गए हैं, करोड़ों के तादाद में हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान बड़े नाखुश है। अगर करोड़ों की तादाद उनकी बड़ी है ना, तो उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं तो बड़ी है ना, वरना तो वो भी कूच कर जाते हैं, दूसरे इलाकों में चले जाते, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। मुल्क ज़मीनी लिहाज से पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर वो करोड़ों में भी है ना, तो आबादियों में बहुत कम है, इक्का दुक्का 4 घर एक आबादी में, 6 घर दूसरी आबादी में, इस तरह रह रहे। मतलब इकट्ठे तो नहीं रह रहे ना एक शहर में। आपको किसने कहा है इकट्ठा नहीं रह रहे? इकट्ठे नहीं रह रहे किसी। कौन से इलाकों में रहते हैं मुसलमान, ये बताएं मुझे। ज्यादातर वो उनका मुल्क है, वो जहाँ मर्जी रह सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। अब हम थोड़ी ना उनको घर मुंतखब करके देकर आएंगे। उन करोड़ों की तादाद है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में है। वो लोग माइनॉरिटी लाखों में होती है, वो करोड़ों में है। अकलियत है ना, अकलियत। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, अकलियत लाखों में होती है। वो भी तो 1.5 अरब है ना, उनको भी तो देखें। 1.5 अरब? हाँ जी। 1.5 अरब तो टोटल आबादी है ना। हाँ, तो वही पहुँच चुकी है। दूसरी बात ये है कि तरक्की जो है ना, वो हुक्मरान आप में एक
बात बताएं, मैं आपको यहाँ पर एक कमरे में बंद कर देती हूँ, आपको कोई फैसिलिटी नहीं देती, आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप स्टिल उस कमरे में बंद रहना चाहेंगे या आपका दिल करेगा कि मैं कमरा तोड़ूं और निकल जाऊँ यहाँ से? अब वो ये तो जाहिर है कि हर किसी का कैद में रहना कोई पसंद नहीं करता। देखिए वो कैसे कैद में रहना पसंद कर सकते हैं जहाँ उनको ना मजहबी आज़ादी है ना रहन सहन की आज़ादी है। देखिए वो भी तो इंसान है ना, वो कोई रोबोट थोड़ी है। हैं रोबोट है वो? नहीं मुसलमान है, ये मैं कह रहा हूँ मुसलमान है वो भी, लेकिन किस तरह वो बेचारे मोहल्ले में भी ज़रा सा कोई दंगा फसाद हो जाए तो 20 मिल जाते हैं एक मुसलमान को मारने के लिए। 20 मिल जाते हैं एक मुसलमान? तो आप देखते नहीं? देखिए एक्सट्रीमिज्म के केसेस वहाँ पर होते होंगे, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करी, लेकिन मुसलमानों को भी उतनी ही फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं जितनी सबको मिल रही हैं। उनकी पॉलिसी ही यही है, नेशन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया फर्स्ट या नेशन फर्स्ट में ये नहीं है कि हिंदू फर्स्ट तो ईसाई फर्स्ट तो क्रिश्चियन फर्स्ट, सब मुसलमान है ना, तो वो हिंदू या काफिर या कोई भी अंग्रेज गोरे हमसे को अपने दीन के बारे में पूछे ना कि ये बताओ मुसलमान होते हैं, हम उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। नहीं वो बात आपकी ठीक है, मैं उसमें बताता हूँ, अगर हम दीन का अमल करेंगे तो बताएंगे, हम ऑलरेडी अमल ही नहीं कर रहे। हम किसी चीज में भी नहीं सीख रहे, हम किसी चीज को नहीं सीख रहे। अभी मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताऊँ, आपकी टारगेट होना चाहिए बीबी फातिमा, उस पर आप अमल कर रहे हैं। बीबी खतीजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर आपने बीबी फातिमा क्यों कहा? नहीं उनका नाम वो भी नहीं, बीबी फातिमा भी पढ़ाती थी बच्चे, बीबी खतीजा भी नहीं। वो कह रहे हैं आपकी आइडियल जो बीबी फातिमा होनी चाहिए, मैंने कहा बीबी खतीजा नहीं होनी चाहिए। वो भी तो बिजनेस टाइकून थी ना, वो भी बिजनेस टाइकून थी। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? सर मैं एक चीज जानती हूँ, हमारा दीन मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं तीसरे बंदे को नहीं कहती। यही तो बात हमारी सबसे गलत है ना। मैंने आपको पहले इस बात से पहले कहा कि मेरा और अल्लाह का मामला। आप अमल करेंगे, बात तलीम की हो रही है सर। जब दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर देखिए आप हर चीज में दीन लेके आ रहे हैं। दीन में आपको सिर्फ 3 दफा आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसके बाद मामला उनकी बात अल्लाह का और उसका है। आप सुन ले, मैं आपको बताऊं, हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी रंजीदा करते थे, आपने अल्लाह ने कहा आप फिक्र ना करें, आप अपना पैगाम इनको दे दे। अब मैं जानूं सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कौन है? सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कौन है? बताएं आप। नहीं सीखो वाला नहीं, बताएं। कौन है? मुझे नहीं बता। जो नमाज में चोरी करता है, अपने रकू सजूद क्या पता सर, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या पता, मैंने कहा ना मेरा और अल्लाह का मामला है। मामला नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब देख के करेंगे ना। सर आप उधर नमाज पढ़े तो बाहर म्यूजिक बजाएं। मैं दीनी और दुनियावी दोनों को मानती हूँ। हक पे रहना जाए ना, बातिल पे जाए ना, हक यही है। आपको पता कितना फ्रीडम है इधर, कितना फ्रीडम है इधर। इधर फ्रीडम है ही नहीं। हाँ तो फिर वो सही कह रहे हैं ना, जो टॉपिक को खत्म करिए इससे। नहीं ये राइट हक पे रहना चाहिए हमेशा, हक से क्रॉस करेंगे निकल जाएंगे। नहीं, हक बात करें, जहाँ भी खड़े हो, चाहे 100 बंदे मेरे में खिलाफ करें ना। आखिरी बात बताए कि क्या वजूहात है कि हमसे आगे आज इंडिया है और हम यहाँ पे आज भी मजहब को लेके आ रहे हैं। हमारे से आगे बिल्कुल नहीं है, नहीं है, डरियल कौम है वो। अच्छा बिल्कुल, हमारे शेर सब जवान ईमान से मजबूत है। से आगे है, वो इकोनॉमिकली आगे है, एजुकेशन में वो आगे है। आप क्यों बच्चे ने क्या क्या इंडिया चांद पे पहुंच गया? बताओ क्या कह रहे हो? इंडिया पहुंच गया चांद पे। इसका मतलब नहीं कि इस्लाम कहता है दुनियावी चीज नहीं हो, दीनी चीज हो। इस्लाम में भी कहता है तहकीक, ये टेक्नोलॉजी बन रही तहकीक है, साइंस आगे जा रही तहकीक है। ये सब इस्लाम से कुरान से देकर ही कर रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी मतलब तहकीक करना, आगे जाना। खुदा ने खुद कुरान में फरमाया है कि दुनिया मैंने बनाया, कैसे बनाया तुम लोग खुद तहकीक करो। तो फरमाया ना तहकीक करना। अभी इनको आप उन्हें गलत नहीं बोल रहे हो। आज तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।